नमस्ते भाई। बहुत दिन हो गए थे आपको बोलते बोलते और फाइनली आज ज्योग्राफी की वीडियो दे रहा हूँ। आने को तो मैं सारे सब्जेक्ट्स की इकट्ठा ही डाल देता, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी और कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो एक एक करके डिलीवर कर रहा हूँ। आज ज्योग्राफी की सुन लो भाई, ठीक है। ऐसे सोर्सेज बताऊंगा जिससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, एनालिसिस होता है पूरा। तो बिना लाइक करे वीडियो को जाना मत, और अपने भाई बंधुओं में शेयर कर दो ताकि बच्चों की हेल्प हो पाए भाई। शुरू करते हैं सीधा। मैं जैसा कि मैंने बताया था भाई, अब जिस हिसाब के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ज्योग्राफी में क्या, हिस्ट्री में क्या, आप किसी भी सब्जेक्ट का उठा लें, जीके की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो वाला हिसाब किताब भूल जाओ। अब जो टीसीएस में आता था, चार पांच चीजें रट के चले गए और नंबर आ जाते थे, अब ऐसा नहीं है भाई। नहीं तो आप देख ही रहे हो ना, कट ऑफ ड्रास्टिकली नीचे आया है इस बारी, वो जीके की वजह से ही आया है। और आपको ज्योग्राफी के लिए 6 to 12th क्लास तक की एनसीईआरटीज पढ़नी है। अब ये सोच सुन के ये मत बोल देना कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, हम कैसे कंप्लीट करेंगे। मैं सब बताऊंगा इस वीडियो में, थोड़ा सी शांति रखो और आराम से समझ लेना। एक टीचर का नाम बता रहा हूं भाई, सुदर्शन गुजर नाम है उन सर का, ठीक है। बहुत रिनाउंड नाम है, बहुत ज्यादा, मतलब उनका कंटेंट ऐसा है, मतलब उन किंग है वो ज्योग्राफी के। उनसे बढ़िया टीचर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कहीं मर्जी ढूंढ लेना। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सारी की सारी सीरीज यूट्यूब पे डाली हुई हैं, उनके चैनल पे हैं, आप सर्च कर लेना। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी करनी है आपको। पहली बात तो, उन्होंने 3 मैराथन हाल फिलहाल में डाली हैं एनसीईआरटीज की, 6 to 12, 5-5 घंटे की हैं। और एक 5 घंटे की है, दूसरी भी 5 घंटे की है, शायद एक 7 या 8 घंटे की है। एक तो आपको वो कंप्लीट करना है, ये हो गया वीडियो का काम, ठीक है। फिर मैं आपको ब्रेक डाउन करके ही बताऊंगा कि आपको किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। पूरा देख लेना वीडियो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये 3 वीडियोस मैंने आपको बताई, ठीक है। उसके बाद जब आप एनसीईआरटीज रीड करेंगे ना, तो आपको बहुत स्मूथ लगेगा। और उन्होंने बाईलिंगुअल करा रखा है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा ही कर पाएगा, हिंदी वाला ही कर पाएगा। और जो ये एनसीईआरटीज भी है ना, ये पतली पतली एनसीईआरटीज हैं। आप ये देख लें, ये है क्लास 7th की एनसीईआरटी है, ये एनवायरमेंट वाली। गिनती चुनते के 25-30 पेज नहीं है इसमें, आराम से हो सकती है ये, ठीक है। छठी, 7वीं और 8वीं ये तो ऐसी हैं, बिल्कुल आप एक एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा दिन बैठ के सिर्फ ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। लेकिन अपना टाइम निकालना पड़ेगा आपको। एक दूसरी बात, अगर आप जीके स्टार्ट कर रहे हैं तो आप रैंडम कुछ भी ना पढ़ें। लेट से आपने ज्योग्राफी स्टार्ट कर ली, तो आपको सिर्फ ज्योग्राफी ही पढ़नी है जब तक आपका ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाए। साइड बाय साइड आप दूसरे सब्जेक्ट तो पढ़ सकते हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, लेकिन जीके में फिर सिर्फ आपको वही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन आपने एनसीईआरटी पढ़ ली ज्योग्राफी की, फिर आप पॉलिटी की तरफ भाग गए, ठीक है, फिर थोड़े बाद साइंस की तरफ भाग गए। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर ज्योग्राफी ही कंप्लीट करें, क्योंकि फिर उससे फ्लो टूटता है आपका, समझ भी कम आएगा। और जिन बच्चों को ये भी पढ़ने में दिक्कत हो रही है ना, कोई कहता है कि जी हम तो नई रीडिंग कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो सुदर्शन गुजर सर ने इसकी भी डाली हुई है 6 से 12th एनसीईआरटी, और उन्होंने नई और पुरानी दोनों इंक्लूड करके डाली हुई है उसमें। मैं पर्सनली पुरानी प्रेफर करता हूं भाई, क्योंकि पुरानी में डाटा ज्यादा अच्छा है। लेकिन उन्होंने उस सीरीज में सब आप सर्च करोगे ना, आपको मिल जाएगी, सारी की सारी एनसीईआरटीज कवर करा रखी है 6 to 12। मैं आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। आपको जब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, आप कैसे क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे, आप मुझे बताएं। एक एक वर्ड, एक एक चीज आगे जुड़ती चली जाती है एनसीईआरटीज में। नहीं तो भाई फिर ये एक आधे टीचर है, जब इन्हीं का ही कोर्स ले लेंगे सब, कोई फायदा क्या है फिर बच्चों को 6ठी से 12वीं तक पढ़ाने का। मैथमेटिक्स की तरह है, कॉन्सेप्ट्स वाइज है बिल्कुल, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें ज्योग्राफी में। और सबसे भी पहले एक और बात बता देता हूं, ये जो बुक है ना, ये जो बुक है फिजिकल ज्योग्राफी की, क्लास 11th की, ये मैं बता रहा हूं भाई, रामबाण है, रामबाण, ठीक है। इससे बढ़िया किताब अवेलेबल नहीं हो सकती है कोई। आप जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ना, सीजीएल में जितने भी क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं, मोस्टली क्वेश्चन इस बुक में से। लेकिन इस बुक को समझने के लिए आपको, आप रीडिंग करोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगी। आपको बेसिक्स आपका क्लियर करना पड़ेगा। लीवीज क्या है, कैल्डेरा क्या है, ये सारी चीजें, ये ऐसी ऐसी टर्म्स है, आपको पता नहीं होगा। लैंडफॉर्म्स के बारे में आप कैसे क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे, आप मुझे बताएं, मैं आपको दिखाता हूं, वेट करें। देखो, ये यूनिट 3 है, इसका पोज करके देख लेना, ठीक है। लैंडफॉर्म्स का जो पूरा चैप्टर गिवन है इसमें, यहां से भर भर के क्वेश्चन सीजीएल 25 में इस बार पूछे, सीपीओ में भी आए हैं, कदे किसी के बहम हो। नहीं तो क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चंस का जो लेवल है ना, वो बहुत तगड़े लेवल का लेवल था।
अगर आपको आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है ना तो आप कर नहीं पाओगे। ज्योग्राफी मैथमेटिक्स की तरह है, पॉलिटी की तरह नहीं है 50 आर्टिकल याद कर लिया और हमारा काम बन गया। वो आप खुद से भी कर सकते थे, लेकिन ज्योग्राफी ऐसे नहीं है कि कोई भी आपको पढ़ा देगा। अच्छा टीचर ही ज्योग्राफी आपको समझा सकता है। और सबसे पहले आपको कैसे स्टार्ट करना, फिजिकल ज्योग्राफी से आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इंडियन ज्योग्राफी पे जाना है। अब मैं ब्रेक डाउन और कर देता हूं, कुछ टॉपिक्स तो थंबनेल पे लिखे हुए वो तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। कुछ टॉपिक्स मैं बता देता हूं जो मैंने लिखे थे, जो इस बारी आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। वेट करें कि मैंने पूरा लिख लिया था इस पे, ठीक है। ज्योग्राफी में उन्होंने सेंसस से रिलेटेड बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस बार पूछे हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा है आपसे कि सीधा आपसे ये पूछ लिया कि भाई उस कौन सी की पॉपुलेशन ज्यादा है, क्या परसेंटेज है, लिटरेसी रेट क्या है, ये सब नहीं पूछा। उसने पूरा डिटेल में पूछा, वो भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है ना, आप कर नहीं पाओगे वहां पे, याद रख लेना मेरा। वो टाइम गया भाई। अब यूपीएससी की तरह क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछता है वो, ऐसा नहीं है कि वन लाइनर पूछ लिया आपसे, ये वाला ये चीज कहाँ है, वो वाली चीज कहाँ है। आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, जो तो ये तो जो आपको बताया वो तो आपको करना ही है, और वो जल्दी कवर हो सकता है, उसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और अब मैं बता रहा हूं वो चीज जो बिल्कुल आपको छोड़नी नहीं है। एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है ना टॉपिक, बहुत मैं देख रहा हूं रिसेंट एग्जाम्स में भी भर भर के आया है, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दाएं बाएं के बन सकते हैं वो आपको सारे करने हैं। सेंसस मैंने बता दिया, वो आपको करना है। रिवर्स सिस्टम आपको बहुत अच्छे से करना है। रिवर सिस्टम के लिए आप क्या कर सकते हैं, परचम क्लासेस पे एक मैडम पढ़ाती है बहुत अच्छा, ठीक है। और उन्होंने 2 वीडियो में बता रहा हूं उनकी, एक डैम्स की वीडियो, एक रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया की उनकी बहुत पुरानी 4-5 साल की पुरानी प्लेलिस्ट है। उन्होंने पूरा डिटेल में रिवर्स सिस्टम करा रखा है, वो आपको जरूर करना है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां रिवर्स सिस्टम से क्वेश्चन नहीं आते, याद रख लेना मेरी बात। मॉनसून आपको बहुत बढ़िया करना है। इंडियन मॉनसून जो है ना, ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है। एल नीनो एल नीना जो ये होता है, ये छोड़ना नहीं है, आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक। डेजर्ट से भर भर के क्वेश्चन थे। रिवर सिस्टम मैंने आपको बताया। डैम्स से क्वेश्चन थे, डैम्स की वो एक वीडियो कर लेना, सर्च कर लेना, परचम क्लासेस डैम्स, वो आपको मिल जाएगी वो वीडियो, और वो देख लेना। उन्होंने ट्रिक से याद करा रखा है, उससे बाहर नहीं आएगा आपका डैम्स का क्वेश्चन, ठीक है। लेक्स की भी वीडियो उनके चैनल पे पड़ी हुई है, आप वो भी कर सकते हैं। लेक्स जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स है उन्होंने ट्रिक्स करा रखी है, आप वो पढ़ सकते हैं लेक्स के लिए। और भाई क्रॉपिंग सीजन से काफी क्वेश्चन इस पर ही देखने को मिले थे, ठीक है। रबी की क्रॉप्स, खरीफ, और उन्होंने ये नहीं पूछा है कि गेहूं बता दो कौन सी है, रबी है, खरीफ है, ये नहीं पूछा। उन्होंने मंथ पूछा था कि इस मंथ में कौन सी हम फसल को उगाते हैं, या इसमें कौन सी कटाई होती है। ये सारी चीजें आपको डिटेल में आनी चाहिए। वो आप एनसीईआरटी भी करेंगे ना, उनकी सीरीज भी करेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। अभी मेरे पास पेन टैब नहीं है, नहीं तो 2 दिन बाद वो भी अवेलेबल हो जाएगा। फिर मैं आपको पूरा पीपीटी के थ्रू भी समझा के दिखा दूंगा कि जो चीज बोल रहा हूं वो हकीकत में इसी हिसाब से आई है। क्लास 10वीं की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, ठीक है। उन्होंने भाई मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज करके है। पुरानी एनसीईआरटीज में शायद चैप्टर 3 है, वो नई वाली में चैप्टर 5 है। डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से उठाए हैं उन्होंने, डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा कि सीपीओ के पेपर में कैसे उन्होंने लाइन पे लाइन क्वेश्चन उठाए हैं। अगर आपने एनसीईआरटीज को ढंग से नहीं पढ़ रखा ना, क्वेश्चन बनेंगे नहीं आपसे। आपको मैं बिना बात के कुछ भी नहीं बोलता हूं, यहाँ पे जो बोलता हूं उसके पीछे रिसर्च होती है, और कोई आपको इतना डेप्थ में एनालिसिस करके नहीं बताएगा किसी चीज का भी। मैंगनीज के बारे में उन्होंने पूछा था, ठीक है। और उन्होंने स्टार्टिंग का ही, जहां से मैंगनीज का टॉपिक स्टार्ट होता ना, वहां से ही 2 लाइन उठा के सीधी क्वेश्चन में फ्रेम कर रखी थी, और ये पूछा हुआ था कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। 2 स्टेटमेंट थी मैंगनीज से रिलेटेड सीधा, ठीक है। ऐसे उन्होंने माइका पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। बॉक्साइट पे क्वेश्चन आ चुका है। ये मिनरल्स एंड रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं जो सीधा एनसीईआरटी से उठाए क्लास 10th की से, ठीक है। आपको समझ में तो आता नहीं है, आप बस ये है कि मैं इनका ये कोर्स कर लूं, वो कोर्स कर लूं, बस। ये बिल्कुल नहीं करना है भाई। जितना मैंने बताया है ना, वो मोर देन सफिशिएंट है, और फ्री रिसोर्सेज है। ऐसा नहीं है आपको पैसा लगाने की जरूरत है। देखो आपको इतना, वैसे देखो जीके अनकंट्रोलेबल है, हर कोई जानता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, वो आपको करनी ही पड़ेंगी उसी हिसाब से, वो आप नहीं छोड़ सकते। एनसीईआरटीज मैंने बताई आपको, सारी एनसीईआरटीज करने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी में आपको करने की जरूरत है, क्योंकि ज्योग्राफी में भाई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। आप मैथमेटिक्स की तरह है, आपका अगर कोई कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, लैंडफॉर्म के बारे में आपको पता नहीं है, आप कैसे कर पाओगे सोल्व क्वेश्चन। उन्होंने लैंडफॉर्म से बहुत भयंकर क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आप नहीं कर सकते हैं उसको। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। ये चीज जो बताया है एनसीईआरटीज की, उनकी मैराथन की क्लास है, 3 मैराथन दी है। और हाँ, एक चीज और भूल गया, एक उनकी 10 घंटे की क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोलॉजी पे एक 10 घंटे की क्लास है, वो और कर लेना बस। तुम्हारी ज्योग्राफी निपट गई भाई। ये आराम से महीने के अंदर हो सकता है, 1 महीने के अंदर हो सकता है, 1 से 1.25 महीने के अंदर, अगर नियत से करना चाहोगे तो, ठीक है।
और भाई हिस्ट्री का मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया। हिस्ट्री के लिए सिर्फ एक ही बुक बताऊंगा, ठीक है, एक ही बुक बताऊंगा, उससे सारा निपट जाएगा। पूरा एनालिसिस कर लिया और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दूंगा जो मैं हमेशा ही देता हूं, जैसे अभी ज्योग्राफी के दिए हैं, ब्रेक डाउन करके आपको पूरा बताऊंगा। पॉलिटी में आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और साइंस में बताऊंगा आपको, 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी कवर करनी है, वो कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। और कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स हैं जो 11th और 12th के बायो के इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताऊंगा। तो बने रहे भाई चैनल से। काफी बच्चे बोल रहे थे वीडियो के लिए, ये वीडियो आपको दे दिए। सुदर्शन गुज्जर सर नाम है उनका, उनसे बढ़िया कोई ज्योग्राफी आपको कहीं नहीं पढ़ा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि एक ही मास्टर 6-6 7-7 सब्जेक्ट आपको पढ़ा देगा। कॉन्सेप्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता कि ज्योग्राफी तो प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, छठी क्लास से 7वीं क्लास से लैंडफॉर्म का टॉपिक शुरू हो जाता है, जाते जाते 11वीं क्लास तक पहुंचता है, जब जाके आपका अच्छे से कवर होती है सारी चीजें। ठीक है, मोर देन सफिशियंट है। एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेना, जो वीडियोस बता रहा हूं वो कर लेना, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, जितना आना होगा। और आज उनसे जितने भी और बच्चे हैं ना, उनसे तुम्हारा एक एज ही रहेगा ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहे भाई, वीडियो को पसंद आती है तो जरूर लाइक करें, मेरे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, पढ़ते रहें।